स्टेटहुड मिलने वाला है? अगर मिलेगा तो कब मिलेगा या फिर नहीं मिलने वाला है? स्टेटहुड हमारा राज्य का दर्जा जो है वो केंद्र नेतृत्व ने कभी उसको नकारा नहीं है। अनुकूल भाजपा भी चाहती है। 5 अगस्त 2019 को हमारे केंद्र नेतृत्व में बुलंद आवाज में हमें मान सम्मान आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करके दिया, राइट्स दिए 73 और 74 अमेंडमेंट के माध्यम से, जिनके कारणों से आपने देखा होगा कि डेवलपमेंट हमारे नुक्कड़ कॉर्नर्स में कितनी पेस से। तो आप जुड़ चुके हैं जेके पल्स न्यूज़ के साथ। अगर बात करें 5 अगस्त 2019 की, तो भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का एक फैसला लिया था। कहीं ना कहीं कश्मीर के लोगों पे या फिर जो कश्मीर प्रोविंस के लोगों ने उस डे को कहीं ना कहीं ब्लैक डे को घोषित किया था और वो ब्लैक डे के तौर पे मनाते हैं। आज उसी को लेकर एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता की है। आज विषय एक ही था कि कल जो 5 अगस्त जो एक हमारा ऐतिहासिक दिन है, उसकी सेलिब्रेशंस कैसे रहने चाहिए, हम क्या क्या अधिकार, क्या क्या बदलाव उसके माध्यम से हम आए हैं। और कई ऐसी हमारी रीजनल पार्टीज हैं जो इसको एक काला दिवस मनाने की कोशिश कर रही हैं। क्या सोच है उनकी, क्या उनकी वोट बैंक की राजनीति रही है, क्या ये बदलाव उनको नहीं दिख रहा? भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हर्षित होकर इसको एक राष्ट्रीय दिवस मनाने की कोशिश कर रहा है, जहां एक और कल तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, हर एक घर पे तिरंगा लहराने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर ये सो कॉल्ड हमारी रीजनल पार्टीज जो सत्ता में रहते हुए जिन्होंने बढ़ावा दिया हमेशा मिलिटेंसी को, वो इस आज़ादी के दिन को हमारा सही मायनों में जो विलय जम्मू कश्मीर का पूर्ण रूप से हमारा भारतवर्ष के साथ हुआ, उस दिन को एक ब्लैक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये क्या जाने, क्या इम्पोर्टेंस जाने इस दिन की, जान सकती है हर एक वो महिला जिसको मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार इस 370 एब्रोगेशन के बाद मिला हो, प्रॉपर्टी राइट्स उनको मिले हो, शिक्षा का अधिकार वाल्मीकि समाज को था, क्षत्रिय समाज को, अपना गोरखा समाज को था, पाक रेफ्यूजीज को ऐसे कई अधिकार थे जो मात्र 370 हटने के बाद वोटिंग राइट्स उनको मिले, डोमिसाइल का प्रोविजन उनको मिला, उच्च स्तर की जो नौकरियां हैं, हमारी वाल्मीकि समाज की ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने प्रशासनिक अपने एग्जाम्स को पास कर कर आज उस पर कार्यरत है, जो मात्र सफाई का कार्य करती थी। क्या इनको ये वोट बैंक की राजनीति से परे हटकर हर एक वर्ग का विकास, हर एक वर्ग को मौलिक अधिकार और जो संविधान के आर्टिकल्स जो पूरे भारतवर्ष में इम्प्लीमेंटेड थे, लेकिन किन्हीं कारणों से एक स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का होने के नाते से जो यहाँ के नागरिकों को नहीं मिल पाते थे, कई ऐसी योजनाओं की व्यवस्था जो केंद्र नेतृत्व लाभान्वित करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ के लोगों के लिए बनाते थे, कई ऐसी व्यवस्थाएं जो है जम्मू कश्मीर के नागरिकों को नहीं मिल पाती थी। प्रॉपर्टी राइट से महिला वंचित थी, अपने बाहर से आकर लोग यहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने का अगर प्रयास किया गया है तो वो आर्टिकल 370 के बाद किया गया है, जिनके कारणों से हमारे युवाओं का भविष्य उज्जवल हो। जो कैलेंडर बनते थे वो आज बनने बंद हो गए, जिन युवाओं के हाथ में पत्थर थमाए जाते थे आज वो युवा, आपने देखा होगा कि कॉमनवेल्थ गेम में हमारा गर्व के साथ अगर मान सम्मान किसी ने बढ़ाया है तो कश्मीर के हमारे उस बच्चे ने गोल्ड लेके बॉक्सिंग में बढ़ाया है। क्या इनको ये राजनीतिक रोटियां सेकने से परे होकर ये डेवलपमेंट, ये टूरिज्म को बढ़ावा, ये कैलेंडर बंद होना, मिलिटेंसी का डिक्लाइन होना आज इनको पच नहीं रहा और आज इस ऐसे ऐतिहासिक दिन को ये काला दिवस मनाने जा रहे हैं। इनकी सोच पर क्या बताऊं, गिलानी आती है। हम नतमस्तक होकर अपने केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारे पुराने आइकन, जिनका बलिदान हमारे कश्मीर की धरती पे हुआ, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने परमिट सिस्टम को तोड़कर जम्मू कश्मीर में एंट्री ली और अपने नारों के माध्यम से ये घोषणा की थी कि एक देश में
दो निशान, दो प्रधान और दो संविधान नहीं चलेंगे। और सही सार्थकता उनको तब मिली जब 5 अगस्त 2019 को हमारे केंद्रीय नेतृत्व में बुलंद आवाज में हमें मान सम्मान आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करके दिया, राइट्स दिए 73 और 74 अमेंडमेंट के माध्यम से, जिनके कारणों से आपने देखा होगा कि डेवलपमेंट हमारे नुक्कड़ कॉर्नर्स में कितनी पेस से हुई। आज हमारी जो सो कॉल्ड हमारी रीजनल पार्टीज हैं, जो मिलिटेंसी उनको एक सत्ता में लाती थी, आज उनको क्वेश्चन मार्क उन पे होना चाहिए कि इस दिवस को ऐतिहासिक दिवस कहना है या एक ब्लैक दिवस कहना है। मैम, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, उनके विकास या उनकी तरक्की के लिए कितना बड़ा स्टेप था मैम? जम्मू कश्मीर को कई ऐसे मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। डेवलपमेंट की कुछ ऐसे कानून थे जो यहाँ पे लागू नहीं हो पाते थे, कई कारणों से लेजिस्लेटिव असेंबली पूरी तरह इनपावर थी। उनकी एक्सेप्टेंस के माध्यम से इनका मन करता था तो उनको एक्सेप्ट करते थे, इनका मन करता था तो नहीं एक्सेप्ट करते थे। इनका मन एक ही करता था कि मिलिटेंसी यहाँ पे पनपी रहे, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। जिस एजेंडा पे ये जीत के आज सो कॉल्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ सत्तारूढ़ है, अपने एजेंडा का एक भी पॉइंट पॉजिटिव वे से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कराने में आज असमर्थ रही है। और राजनीतिक मुद्दों से हटाकर अपने जो सो कॉल्ड ये अपना अलग से लाभ जो अपनाते हैं स्टेटहुड का, कभी ब्लैक डे मनाने का, ये इन पर ही क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। मैम, आजकल एक डिमांड चल रही है कि जम्मू को कश्मीर से अलग होने चाहिए, जम्मू स्टेट सेपरेट की एक मांग चल रही है, किस तरह से आप उसको देखते हैं मैम? जम्मू कश्मीर भारत का अखंड हिस्सा है। जम्मू कश्मीर एक फूल की भांति है। हमेशा हमारी जो आइडियोलॉजी है भारतीय जनता पार्टी की, अखंड हिस्सा जम्मू कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। मैम, जिस तरह अगर बात करें, हमने भी वो कवर किया जब आपके 12 साल पूरे हुए थे भाजपा के कुछ महीने पहले, तो कितना बड़ा मूवमेंट है यार मैम 370 आर्टिकल? 370 आर्टिकल अपने आप में एक मूवमेंट है, जिसके लिए इतने बलिदान हमारे देश में हुए, जो मैंने अपने वक्तव्य के माध्यम से आपके साझा किए। मान सम्मान हमारी महिलाओं को मिला, वर्क प्लेस पे अगर सुरक्षा के साथ कार्य करने का अगर समय मिला है तो हमें आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 मिला है। मात्र तब ऐसी योजनाओं के माध्यम से अगर निवाजा गया है महिलाओं को, तो आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ, मैं क्या क्या गिनाऊं, बहुत सी ऐसी हम प्रावधान थे जो हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं इम्प्लीमेंट होते थे, लेकिन आज जो है वो जम्मू कश्मीर हमें वो अधिकार मौलिक मिले हैं और उसको हर एक नागरिक जो है वो मान सम्मान के साथ एंजॉय करे। मैं आखिर में जानना चाहता हूँ, क्या स्टेटहुड मिलने वाला है? अगर मिलेगा तो कब मिलेगा या फिर नहीं मिलने वाला है? स्टेटहुड हमारा राज्य का दर्जा जो है वो केंद्र नेतृत्व ने कभी उसको नकारा नहीं है। अनुकूल भाजपा भी चाहती है, लेकिन जो परिस्थितियां, मात्र एक मिलिटेंसी एक परिस्थिति नहीं है, कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो जम्मू कश्मीर की जो है वो जो सरकारें हैं उसको कंसीडर कर रही हैं। अनुकूल परिस्थिति ये एक उलाना जो रीजनल पार्टीज देती हैं, सिर्फ मिलिटेंसी ही नहीं है। स्टेटहुड मिलकर क्या, जब 90s के दशक में जब मिलिटेंसी यहाँ फुल फ्लैश वे से और हमारे कश्मीरी हिंदू भाइयों को वहाँ से पलायन का कर दे, क्या उस समय स्टेटहुड इनके पास नहीं थी? क्या ये ग्लोरीफाई जो आज उनको शहीदों का दर्जा किताबों के माध्यम से, ये कौन सी मानसिकता बना रहे हैं? क्या शब्द नहीं है मेरे पास इसको बयान करने के लिए। सिक्योरिटी उसका रीजन है मैम? कई ऐसे रीजन एडमिनिस्ट्रेटिवली या अपनी गवर्नमेंट के माध्यम से रहते हैं जिनको एनालाइज करके अनुकूल परिस्थिति जो जम्मू कश्मीर की बनेगी, तो मात्र एक ही रीजन को अनुकूल करते कि आप बोल रहे हो कि मिलिटेंसी में डिक्लाइन हो गया, डिक्लाइन हुआ है। आज इक्का दुक्का कंडीशन, आज वो भी दिन थे जब 100 दिनों का कैलेंडर बन जाता था और शटडाउन रहता था, स्कूल संस्थाएं जो है बंद रहती थी, कर्फ्यूज रहते थे, ब्लैकआउट्स रहती थी, हमारे युवाओं को भटकाकर आज वही मानसिकता ये किताबों के माध्यम से उन लाइब्रेरीज तक पहुंचाने में सक्षम हो गए हैं, पहुंचा चुके हैं।
ताकि उनका ब्रेन वॉश हो और इनकी राजनीतिक रोटियां दोबारा सीखे। जो मात्र 4 विधायकों तक सीमित रह गए हैं, जो कल इसको काला दिवस मनाने जा रहे हैं, क्या वो राजनीतिक रोटी आज नहीं सीख रही, तभी ये ब्लैक डे मना रहे हैं? धन्यवाद जेके पल्स के बात करने के लिए।